हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीनू आप सबका स्वागत करती हूँ यू ट्यूशन पर। आज से मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ रीजनिंग की कंप्लीट सीरीज, जिसमें मैं आपको रीजनिंग को बेसिक लेवल से हाई लेवल तक के सभी टॉपिक्स कराऊंगी, जो कि हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं आज आपके लिए रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आ रही हूँ, कोडिंग डिकोडिंग। चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसे भी ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ्स और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारे रीजनिंग से कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। तो पहला टॉपिक हो जाता है कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, इनक्वालिटीज, पजल एंड क्लॉक, कैलेंडर, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड assumption, फिगर काउंटिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, डाइस, क्यूब एंड क्यूबाइड। ये सारे टॉपिक्स हैं। इसी सीक्वेंस में मैं आपको सिखाऊंगी सारे टॉपिक्स, और ये सारे टॉपिक्स हमारे ये रीजनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं हमारे एग्जाम्स में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग। तो ये हमारे रीजनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलते हैं, और इस टॉपिक से सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। तो कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है? तो कोडिंग क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं कोडिंग क्या होता है। कोडिंग क्या होता है? एक लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन का एक पार्ट है, जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न को यूज़ करने के लिए होता है। लेटर में, नंबर में, वर्ड में को एनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है, उसको हम कोडिंग कहते हैं। और डिकोडिंग क्या होता है? जो कोड के हम ओरिजिनल फॉर्म को पता करने के लिए जो प्रोसेस होता है, उसको डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, हमने छोटा सा इसका मीनिंग समझ लिया कि ये होता क्या है। चलिए हम देखते हैं, अब इसके टाइप देख लेते हैं कि हमारे कितने कितने टाइप होते हैं। तो उसके हमारे 3 टाइप्स होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के हमारे कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सिंबल कोडिंग। हमारे ये 3 टाइप्स हैं। मैं आपको ये 2 पार्ट्स में कराऊंगी। पहले पार्ट में मैं आपको लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग कराऊंगी। सेकंड पार्ट में मैं आपको सिंबल कोडिंग कराऊंगी। और ये 3 टाइप्स हैं जो हमारे कोडिंग डिकोडिंग की पूरी कोडिंग डिकोडिंग हमारे इन्हीं 3 टाइप्स को पे डिपेंड करती है। इसमें ही हमारे सारी कोडिंग डिकोडिंग आ जाती है, और इन्हीं 3 से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे कोडिंग डिकोडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पार्ट क्या हो जाता है? ये अल्फ़ाबेट्स, जो कि हमने बचपन में अगर हमने पढ़ाई स्टार्ट की थी तो भी हमने क्या किया था? अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट किया था, और हम अपनी लाइफ में कुछ नया करेंगे तो भी हम अल्फ़ाबेट से करें। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या है और कैसे है। तो ये टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं ये तो सभी को पता हो, 26 होते हैं। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट हमारे होते हैं 21। और वॉवल कितने होते हैं हमारे? वॉवल होते हैं हमारे 5। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वॉवल्स होते हैं, जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, ये तो हम सबको पता है। अब हमारे लिए क्या चीज़ें मैटर करती है इसमें? कोडिंग डिकोडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है इसमें? प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? पहले होता है हमारा अल्फ़ाबेट, फिर होता है हमारा नंबर या प्लेस वैल्यू, और फिर हो जाता है हमारा अपोजिट। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं जिस पे हमारी पूरी प्रेजेंटेशन डिपेंड करती है, और जिस प्रेजेंटेशन से ही हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें अल्फ़ाबेट्स कैसे अरेंज करने हैं। तो अल्फ़ाबेट में हमारे टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने बताए थे मैंने? 26 होते हैं। इनको 2 पार्ट्स में हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो हम क्या करेंगे? 13 एक जगह कर लेंगे और 13 एक जगह कर लिया। ठीक है, एक साफ कर लिए। अब हम लिखना शुरू करेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन। अब एन के एम के बाद क्या आता है? एन आता है। अब एन को हम ऊपर से नहीं लाके ठीक एन के सामने से स्टार्ट करते हैं, नीचे से। तो हम स्टार्ट करते हैं एन के सामने से। क्या करेंगे? एन, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड।
ठीक इसी तरह हमने अपना क्या कर दिया, अल्फ़ाबेट हमने लिख लिया। अब क्या बारी आती है हमारी नंबर या प्लेस वैल्यू की, ठीक है। तो नंबर और प्लेस वैल्यू हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो ए की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की प्लेस वैल्यू 2 हो जाएगी, सी की 3 हो जाएगी, डी की 4 हो जाएगी, ई की 5 हो जाएगी, एफ की 6 हो जाएगी, जी की 7 हो जाएगी, एच की 8 हो जाएगी, आई की 9 हो जाएगी, जे की 10 हो जाएगी, के की 11 हो जाएगी, एल की 12 हो जाएगी, एम की 13 हो जाएगी। ठीक जैसे हमने अल्फ़ाबेट में स्टार्ट किया था, क्या नाम है, हमने अल्फ़ाबेट में एन को एम के सामने से स्टार्ट किया, फिर ठीक ऐसे ही हम नंबर को भी करेंगे। तो एन का 14 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, पी का 16 हो जाएगा, क्यू का 17 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, एस का 19 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा, वी का 22 हो जाएगा, डब्ल्यू का 23 हो जाएगा, एक्स का 24 हो जाएगा, वाई का 25 हो जाएगा, जेड का 26 हो जाएगा। इसी के साथ हमने क्या कर लिया, अब प्रेजेंटेशन हमने 2 चीज़ें कंप्लीट कर ली, अल्फ़ाबेट्स और प्लेस वैल्यू। अब क्या थर्ड पार्ट आ जाता है हमारा, थर्ड पार्ट हो जाता है हमारा अपोजिट्स। अभी आपको एरो नज़र आ रहे हैं सबके सामने, ये हमारे अपोजिट शो कर रहे हैं। तो ए का अपोजिट क्या हो रहा है, जेड हो जाएगा, बी का अपोजिट क्या हो रहा है, वाई हो जाएगा। इसी को हम अपोजिट्स के लिए हमारे कोडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके लिए मैंने कहा याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक तैयार की है, तो जो कि हमारे इस एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, ए का अपोजिट क्या है, जेड। अब आपको आज़ादी बहुत पसंद होगी, सभी को पसंद होती है ना, तो आज़ादी से क्या हो जाएगा, आज़ाद, ठीक है। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब बी का अपोजिट क्या है, बॉय, यानी कि बी ओ वाई, बॉय हो जाएगा। तो बी का अपोजिट वाई हो जाएगा। मैंने इसलिए यहाँ लिया कि बॉय सबसे ज़्यादा शैतान होते हैं ना, तो बॉय ले लिया। बॉय से माइंड ना करें, ये बस फनी वे के लिए है, ठीक है, जो याद रहने के लिए बस। और सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यानी कि आप बचपन में क्रैक्स तो सबने खाए हैं ना, क्रैक्स सबने खाए हैं, तो सबको क्यों अच्छे लगते थे क्रैक्स, वो उसमें छोटे छोटे टॉयस निकलते थे ना, तो उसमें बहुत मज़ा आता था। तो मुझे भी बहुत पसंद थे क्योंकि उसमें टॉय निकलते थे, इसलिए मैं भी बहुत खाती थी इसीलिए। तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, यानी कि ड्यू, ठीक है। माउंटेन ड्यू तो सबने पियो, गर्मी का मौसम है, जाहिर सी बात है सभी लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीना बहुत पसंद करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा। एक सलमान सर का एक एड भी आता था पहले माउंटेन ड्यू का, डर के आगे जीत है, ठीक ऐसे ही हमारे इसके आगे भी जीत होगी। कोडिंग डिकोडिंग हम सीखेंगे तो उसके आगे जीत होगी। तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, यानी कि ऑड इवन से याद कर सकते हैं आप, ठीक है, यानी कि ई का अपोजिट वी हो जाएगा। एफ का अपोजिट क्या हो जाता है, यू हो जाता है, यानी कि हम फनी मस्ती में कुछ चीज़ें करते हैं तो हमें ज़्यादा याद रहती हैं और हमें अच्छे से समझ में आती है। तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। और जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यानी कि गेट, या आप क्रिएट कर लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको इजीली याद रहे वो कर लीजिए। एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस। हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया हाई स्कूल। बिना हाई स्कूल के यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, सभी हाई स्कूल किए है ना। तो एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी कि इंडियन रेलवे। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम क्या प्रेफर करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम ट्रेन सफ़र करते हैं, तो हमें ट्रेन कहाँ मिलेगी, रेलवे स्टेशन पे। और रेलवे स्टेशन कहाँ है, हम कहाँ रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, यानी कि इंडियन रेलवे स्टेशन पर हमें ट्रेन मिलेगी। तो क्या हो जाएगा, आई का अपोजिट आई हो जाएगा, ठीक है। और जे का अपोजिट क्या है, क्यू, यानी कि जंगल क्वीन, ठीक है। अब जंगल किंग तो सबने सुना है, अब किंग के साथ रानी आती है तो उससे याद करेंगे जंगल क्वीन, ठीक है। जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, के का अपोजिट क्या है, कानपुर, ठीक है। अब हम नॉर्मली बोलते हैं आपके कानपुर में क्या हड़ताल हो गई, जब हम लड़ाई के अपने कज़न वगैरह से करते हैं, तो अपने भाई बहन से करते हैं, तो हम नॉर्मली गुस्से में बोलते हैं तुम्हारे कानपुर में हड़ताल हो गई, सुना ही नहीं देता, समथिंग ऐसे करके बोलते नहीं बोलते हैं। तो वो कर लीजिए, नहीं तो आप इजी याद रखना चाहें तो यूपी की एक सिटी है कानपुर, बहुत फेमस है, तो उसे याद रख लीजिए। और एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ, यानी कि लव। हमें प्यार से चीज़ें बहुत समझ में आती है, डांट मार से हमें यही चीज़ें समझ में आएंगी जितनी चीज़ें हमें प्यार से समझ में आती है। एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, यानी कि मैन, मैन ऑफ द हाउस। आपके मैन घर का मैन ऑफ द हाउस कौन हो जाएगा, मैन ऑफ द हाउस हो जाएगा हमारे पापा, ठीक है। तो उसे याद कर लीजिए। और एक फिल्मी डायलॉग भी रहा है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, उससे भी याद कर सकते हैं, बट ऐसा लॉजिकली तो नहीं सही है ना, क्योंकि दर्द तो सबको होता है, ह्यूमन हो, जाहिर सी बात है दर्द सबको होगा, ठीक है, उससे याद कर लीजिए।
तो आपने अब अपने प्रेजेंटेशन में तीनों चीज़ अपनी कर ली और यही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। आपको ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप अपनी नॉर्मल लाइफ से आपको और अच्छी बन रही हो तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग मुझसे शेयर करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स। तो आप ये शॉर्ट ट्रिक्स अपनी नॉर्मल लाइफ से जोड़ के बनाएंगे ना, तो बहुत ईजिली दिमाग में रहेंगी और आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो हम क्लिक कर पाएंगे कि हाँ, इसका अपोजिट ये है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखें और ये हमारी कोडिंग डिकोडिंग पूरी कोडिंग डिकोडिंग इन्हीं अल्फ़ाबेट्स पे डिपेंड करती है, इसी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करती है, इसी के इर्द गिर्द घूमती है पूरी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला टाइप कर लेते हैं लेटर कोडिंग डिकोडिंग का क्या पहला टाइप है, लेटर कोडिंग। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं लेटर कोडिंग है क्या। तो लेटर कोडिंग क्या है? लेटर कोडिंग है वर्ड, एक वर्ड का को दूसरे वर्ड से एक स्पेसिफिक रूल में चेंज करते हैं, उसको लेटर कोडिंग कहते हैं। यानी कि कोई लेटर हो या कोई वर्ड हो गया, एक स्पेसिफिक रूल या पैटर्न, ठीक है, पैटर्न भी आप कर लीजिए, ठीक है, पैटर्न में चेंज करते हैं, उसको लेटर कोडिंग कहते हैं। अब लेटर कोडिंग सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कुछ कुछ चीज़ें क्या होंगी? पहला हो जाएगा आपको फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ध्यान में रख, ठीक है। और सेकंड हो जाएगा सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट लेटर हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड हो जाएगा हमारा अपोजिट, ठीक है। और फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा वॉवेल और कॉन्सोनेंट भी हो जाएगा, ठीक है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट भी हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएंगे, ठीक ठीक। कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग CON कॉन्सोनेंट, ठीक है। और जो अपोजिट्स जो है हमारे फर्स्ट और लास्ट लेटर भी हो जाएंगे, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट और राइट भी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा पैटर्न, हमारे लेटर कोडिंग में पैटर्न भी बहुत बनते हैं। तो किस किस कैसे ऐसे पैटर्न बनते हैं, तो मैं आपको कुछ हिंट दे देती हूँ। कुछ इस टाइप से पैटर्न बनते हैं, एक ऐसे दे दिया लेटर और ये पैटर्न हो जाएगा और ये पैटर्न हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, इस तरीके से ये पैटर्न हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा पैटर्न हमारे एग्जाम्स में कौन सा देखने को मिलता है? ये वाला पैटर्न, ये इसका 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 इसका, ये वाला पैटर्न हमारे एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलता है। एक ये वाला पैटर्न होता है हमारे एग्जाम्स में देखने को मिलता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे और ऐसे पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। और एक पैटर्न ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक ऐसे। तो कुछ हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं जो बनते हैं। तो इसी के साथ हम लेटर कोडिंग के वो क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में देखे गए हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है लेटर कोडिंग का, तो चलिए देख लेते क्या कह रहा है हमारा। In a certain code, LUTE is written as MUTE and FATE is written as TATE, यानी कि LUTE का कोड क्या है, ये हो जाएगा, FAT का कोड ये हो जाएगा। Then how will be blue, BLUE be written in that code? तो इसका कोड क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पहले हम पैटर्न फाइंड करेंगे, इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, ठीक है, MUTE, ठीक है, और FATE और GATE, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, हम फर्स्ट लेटर देखेंगे। तो फर्स्ट लेटर हम देखेंगे तो L से M हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, कितना बड़ा है, +1 हो रहा है। और आप जब आगे गए तो आपने आगे देखी, अरे लेटर तो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अब चेक करने के लिए हम आगे गए तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है और फर्स्ट लेटर हमने चेक किया तो इसमें भी +1 हो रहा है। तो हमें समझ में आ गया हमारा फर्स्ट लेटर में क्या हो रहा है, फर्स्ट लेटर हमारा +1 हो रहा है, बाकी लेटर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम जल्दी से लिखेंगे अपना कोड BLUE
और इसमें हम अप्लाई कर देंगे। तो क्या था, बी में +1 करना था, ठीक है, सी हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा। तो हमारा आंसर निकल गया है CLUE। तो ये रहा हमारा आंसर। चलिए हम इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। अरे बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा यही है। इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमसे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन ए सर्टेन कोड रोड ROAD इज रिटन एज दिस एंड हाउ इज SWAN रिटन इन दैट कोड। तो इसका कोड ये हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए इसका कोड क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ROAD हम सबसे पहले कोड फाइंड कर ली, पता करेंगे कि इसमें कोड चल क्या रहा है। तो हमने गए, हमने क्वेश्चन देखा। अब R से U हो रहा है यानी कि +3 हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, कम तो नहीं हो रहा। R से आगे बढ़ रहा है यानी कि 3 हो रहा है, यानी कि STU हो जाएगा। O से R हो रहा है यानी कि इसमें भी बढ़ रहा है, कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, यानी कि PQR, ठीक है। A से D हो रहा है यानी कि BCD हो रहा है। D से G हो रहा है यानी कि इसमें भी +3 हो रहा है। तो हमें पता चल गया हमारा पैटर्न क्या चल रहा है। हमारा पैटर्न चल रहा है +3 चल रहा है। हमने फटाफट दिया और इसे लिखा और उसमें पैटर्न कर दिया, ठीक है। तो S में +3 करोगे, W में +3 करोगे, A में +3 करोगे, C में I में +3 करोगे, S में +3 करोगे V हो जाएगा, Z में +3 करोगे, W में +3 करोगे Z हो जाएगा, A में +3 करोगे यानी कि D हो जाएगा, और N में +3 करोगे तो Q हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इसका भी आंसर निकल के आ जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर भी हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं और टाइप देख लेते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में। तो इन ए सर्टेन लैंग्वेज MIRACLE कोडेड इज कोडेड एज NKUEHRN, देन हाउ इज GAMBLE कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिख लेंगे, हमें पैटर्न पता करना है। तो हमने फटाफट लिया और लिख लिया। आप थोड़ा लेटर्स को थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि हम लोग कभी कभार लेटर्स में गलती कर देते हैं, उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो हम देख लेंगे, पहला लेटर हम चेक करेंगे, तो M से N हो रहा है यानी कि इसमें +1 हो रहा है। हम आगे दूसरा लेटर चेक किया तो I से K हो रहा है यानी कि इसमें भी बढ़ रहा है, तो कितना बड़ा है, +2 हो रहा है। R से U हो रहा है यानी कि इसमें +3 हो रहा है, इसमें +4 हो रहा है, इसमें +5 हो रहा है, इसमें +6 हो रहा है, आगे भी +7 हो रहा है, यानी कि इसे L7 हो रहा है। तो हमारे हमें पता चल गया इसमें क्या चल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। लेटर्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, लेटर में इंक्रीजिंग ऑर्डर है। फटाफट गए, अपना कोड लिखा GAMBLE। स्पेलिंग्स को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि स्पेलिंग ज़रूरी नहीं है, जो करेक्ट स्पेलिंग है एग्जामिनर वही दे, ठीक है। तो +3 का +1 किया, +2 किया, +3 किया, +4 किया, +5 किया, +6 किया। जी में +1 करोगे, जी का H हो जाएगा। A में +2 करोगे यानी कि C हो जाएगा। M में +3 करोगे यानी कि P हो जाएगा। और B में +4 करोगे यानी कि F हो जाएगा। L में +5 करोगे तो Q हो जाएगा। E में +6 करोगे तो K हो जाएगा। इसी के साथ हमारा कोड हमें मिल जाता है। तो हमारा कोड क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। हम ऑप्शन ले रहे हैं, हमने चेक किया, ये हमारा कोड है। इसका आंसर भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या कह रहा है, हमारा ऑप्शन सी ही कह रहा है। तो इसी तरीके से हमारे और भी क्वेश्चंस हैं जो हमारे लेटर कोडिंग से बनते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में। तो हम सबसे पहले देखा हमने, इफ इन ए सर्टेन कोड GLAMOUR इज रिटन एज दिस कोड एंड MISRULE is written as OGUSSNC, यानी कि then how will be this code will be in written in that code। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम कोड लिख लेंगे GLAMMOUR और इसका कोड लिख लिया JIJCNMWE हो जाएगा। और इसका कोड क्या आ जाएगा, MISRULE, यानी कि इसका कोड क्या आ जाएगा, OGUSSNC, ठीक है। आप कोड चेक करेंगे, I से G हो रहा है यानी कि इसमें बढ़ रहा है, यानी कि I से G हो रहा है यानी कि कितना बढ़ रहा है, +2 हो रहा है, यानी कि JI क्या हो जाएगा, HI हो जाता है, ठीक है। L से J हो रहा है यानी कि इसमें
कम हो रहा है यानी कि -2 हो रहा है, ठीक है। ए से सी हो रहा है यानी कि +2 हो रहा है, एम से एन हो रहा है यानी कि ये यहाँ पे हम आपको अब +1 भी हो सकता है और +1 एक बार मैं यहाँ पे क्लियर लिख देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे +1 भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। मर्द को दर्द नहीं होता है ना। एम से ओ हो रहा है यानी कि -2 हो रहा है और यू से डब्ल्यू हो रहा है यानी कि +2 हो रहा है, आर से पी हो रहा है यानी कि -2 हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जब मिडिल लेटर हमारा अपोजिट, हमें कंफ्यूजन है +1 हो रहा है कि अपोजिट है, तो यही चीज़ हम जो हमें दूसरा कोड दिया था हम ये चीज़ उसमें पता कर लेंगे कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। तो हम इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम दूसरा पैटर्न देखते हैं। तो एम से ओ हो रहा है यानी कि इसमें +2 हो रहा है, आई से आ रहे हो -2, आर से एस से +2 हो रहा है, आर से एस हो रहा है यानी कि +1 चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ अपोजिट नहीं चलेगा, ठीक। तो आर से यू से एस हो रहा है यानी कि -2 हो रहा है, एल से एन हो रहा है यानी कि +2 हो रहा है, ई से सी हो रहा है यानी कि -2 हो रहा है। इसी के साथ हमें समझ में आ गया कि हमारा मिडिल लेटर क्या है। मिडिल लेटर में हमारा मिडिल लेटर में चल रहा है +1 और बाकी लेटर में हमारा क्या चल रहा है +2 और -2 पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो हमने फटाफट अपना कोड लिया और इस पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। मिडिल लेटर में क्या करना है, मिडिल लेटर में +1 करना है यानी कि आई का +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है। और बाकियों का फिर हम लिख लेते हैं यानी कि +2 -2 +2। यहाँ पे क्या था प्लस थे, अब क्या हो जाएगा -2 +2 और एल में करोगे तो -2, ठीक है। तो टी में +2 करोगे तो क्या आ जाएगा वी हो जाएगा, ठीक है। ओ में -2 करोगे यानी कि एम हो जाएगा और पी में +2 करोगे यानी कि आर हो जाएगा और सी में -2 करोगे यानी कि ये हो जाएगा और ए में +2 करोगे यानी कि बी सी हो जाएगा, एल से यानी कि जे हो जाएगा। मिल गया हमें कोड, मिल गया ये। अब आप क्या करेंगे, हम ऑप्शन में गए, हमने देखा अरे इसमें लगभग लगभग ऑप्शन बहुत सेम सेम दिए हुए, तो ऑप्शन आजकल एग्जामिनर क्या करता है ना, क्वेश्चन इजी देता है और अब ट्रिकी क्या कर देता है, ट्रिकी वो ऑप्शन कर देता है। तो ऑप्शन को आप ध्यान से टिक करिएगा। देखिए क्योंकि मैंने जो ऑप्शन दिए हैं बहुत करीबी दिए हैं, एक लेटर मिसिंग है तो उससे एक लेटर चेंज कर दें और बाकी सब सेम है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर करेगा। तो आप बिल्कुल ध्यान हो के आंसर पे टिक करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, VMRJACK। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। तो इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ हमारा 4 टाइप भी आपने देख लिया क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं 5th टाइप क्या बोल रहा है हमसे। इन ए कोड लैंग्वेज COMPUTER कोड का क्या हो जाएगा, ये लिखा है हाउ विल बी टेलीफोन बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो टेलीफोन का कोड कैसे लिखा जाएगा, तो हम सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें पैटर्न फाइंड करना है कि पैटर्न क्या चल रहा है। तो हमने सबसे पहले लिखा और हमने IVGFKNLX, कुछ मिसिंग तो नहीं है क्योंकि ये चीज़ आप बहुत ध्यान से चेक करिए, कभी कभी हम लेटर्स मिसिंग कर देते हैं। अब हम देख रहे हैं फर्स्ट लेटर में देखने को बोला था, फर्स्ट लेटर हमने देखा सी से आई हो रहा है यानी कि बहुत गैप हो रहा है, ठीक है। तो बहुत गैप हो रहा है तो आप ये सोचिए कि इसमें क्रॉस तो नहीं चल रहा, पैटर्न तो नहीं बन रहा है, तो आप एक बार क्रॉस में देख सकते हैं। तो सी से आप देख रहे हैं सी से एक्स यानी कि हम अपोजिट का कुछ लगा, सी से एक्स हमने पढ़ा था, अपोजिट में क्या बताया था मैंने आपको, सी से एक्स हो रहा है तो यानी कि अपोजिट में हो रहा है यानी कि क्रैक्स, क्रैक्स याद होगा आपको। मैं शॉर्ट ट्रिक याद की थी, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा क्रैक्स यानी कि सी का एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ हम लास्ट वाले लेटर से देखते हैं। तो आई का अपोजिट मैंने क्या बताया था, हमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या प्रेफर करते हैं हम, आर से आई यानी कि इंडियन रेलवे प्रेफर करते नहीं करते हैं, ठीक है ऐसे ही। तो ओ से एल कितना हो जाएगा, यानी कि हमें चीज़ें प्यार से समझ में आती हैं कि लव। ई से क्या और इवन गेम खेल लो और एम से क्या हो जाएगा मर्द को दर्द नहीं होता है और टी से क्या होगा ग्रेट हो जाएगा, गैट हो जाएगा। और पी का हमने क्या बताया था, पी का हमने बताया था कानपुर, ठीक है। और यू का अपोजिट क्या बताया था हमने, फन, यानी कि हमें मस्ती से ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है तो फन हो गया। तो हमें समझ में आ गया इसमें पैटर्न चल रहा है, क्रॉस में चल रहा है, तो हमने फटाफट लिया PENEPHONE
कभी कभार एग्जामिनर अगर एग्जैक्ट स्पेलिंग वो नहीं दे, करेक्ट स्पेलिंग ना दे, तो अपना दिमाग लगा के उसको करेक्ट स्पेलिंग मत बना दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी स्पेलिंग्स तो आती होंगी, इतनी तो गलती नहीं करेगा ना। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। टी का अपोजिट क्या होता था, डैट या ग्रेट, यानी कि टे का हो जाएगा जी, यानी कि ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑड इवन, यानी कि वी हो जाएगा। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। एन का अपोजिट मर्द को दर्द नहीं होता, यानी कि एम हो जाएगा। एल का अपोजिट हमें प्यार से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, कितना हो जाएगा, एल, लव हो जाएगा, ठीक है। ओ का हमने क्या बताया था, लव हो जाएगा, यानी कि एल हो जाएगा। ई का अपोजिट मर्द ऑड इवन, यानी कि वी हो जाएगा। एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हाई स्कूल हो जाएगा। और पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, के हो गया, यानी कि कानपुर, ठीक है। तो आप देखिए मैंने बहुत करीबी ऑप्शन दिए, इसीलिए आजकल एग्जाम में ऑप्शन में बहुत ज़्यादा ट्रिकी कर देता है, ऑप्शन टाइम कंज्यूमिंग, जिससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट है, इसलिए एग्जामिनर ऐसा करते हैं। तो आप ऑप्शन को देख के टिक करें, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या है, VMLS के, यानी कि डी ऑप्शन। तो आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान में चेक करके करना होगा, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी। चलिए इसी के साथ हम एक और लेटर कोडिंग का लास्ट टाइप देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम्स में देखने को मिले हैं क्वेश्चन। तो क्या है, इस सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट सीरीज। अब इसमें क्या बोला, एक सीरीज दी है, इसमें एक मिसिंग टर्म है, उसको हम सही तरीके से देखिए कि क्या पैटर्न चल रहा है, फिर उस मिसिंग टर्म को हमें फिल करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या दिया है, GLN और HNQIPTJRW। तो अगर हम सारे लेटर को साथ में देख के चलते हैं तो उसमें कोई पैटर्न हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम हर लेटर को देखेंगे। हर लेटर को देख रहे हैं तो हम पहले फर्स्ट लेटर चेक करते हैं। जी का क्या है, जी से है और फिर आगे चल के एच है, यानी कि इसमें +1 है। और एच से आई हो रहा है, यानी कि इसमें भी +1 हो रहा है। और आई से जे हो रहा है, यानी कि इसमें भी +1 है। और जे में अगर हम +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, के हो जाएगा, जे के हो जाएगा। ठीक, एल से हम एन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एल से एन, यानी कि इसमें +2 होता है, NOP, NMN होता है, ठीक है। और एन से पी हो रहा है, यानी कि OP हो जाएगा, ठीक है। और पी से आर हो जाने के SR हो जाता है ना, पी से क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा, ठीक है, JT हो जाएगा, ठीक। और आर से करोगे तो टी हो जाएगा, यानी कि ST हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें +2 कर दिया, ठीक। ऐसे ही थर्ड लेटर में देख लेते क्या चल रहा है। थर्ड एल से एन से क्यू, यानी कि इसमें +3 हो रहा है, ठीक है। एन से क्यू OPQ हो जाएगा, ठीक है। और क्यू से +3 करोगे, यानी कि टी हो जाएगा। और टी में डब्ल्यू में +3 करोगे, क्या हो जाएगा, टी में +3 करोगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और एल में +3 करोगे तो कितना हो जाएगा, एल में +3 करोगे तो हमारा जेड हो जाएगा। वैसे तो आप ऑप्शन देख के, अब के और टी आ गया था तो ऑप्शन आप लगा देते, लेकिन हमें पूरा पैटर्न सही कर लेना सही रहता है, क्योंकि कभी कभार ऑप्शन बहुत ट्रिकी दे देता है एग्जामिनर, तो उससे आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया। तो हमारा ऑप्शन क्या निकल के आता है, हमारा ऑप्शन निकल के आता है, तो हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। इसी के साथ हमारे लेटर कोडिंग के हमने सारे टाइप कर लिए जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप एक रीजनिंग में क्या, रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा है, ठीक है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप पैटर्न के साथ फैमिलियर होंगे। इसी के साथ हम कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड टाइप कर लेते हैं। सेकंड टाइप हमसे क्या बोल रहे हैं, नंबर कोडिंग। तो नंबर को सबसे पहले हम समझ लेते हैं नंबर कोडिंग क्या होता है। ये अल्फ़ाबेट कोड जो होते हैं, कोड लेटर के नंबर या प्लेस वैल्यूज को बताता है, उसको नंबर कोडिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, इसमें हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है ऑड नंबर और इवन नंबर भी ध्यान में रखिएगा, और सम ऑफ लेटर, ठीक है। और मतलब टोटल लेटर, ठीक है। सम ऑफ
कॉन्स्टेंट एंड वोवेल, ठीक है। और इसमें समटाइम कभी स्क्वायर हो जाता है नंबर का, और क्यूब हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन भी चलने लगता है, डिवाइड भी चलने लगता है, एवरेज भी हो जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें और इनकी प्लेस वैल्यूज़ को ध्यान में, लेटर की प्लेस वैल्यूज़ को, यानी कि लेटर की प्लेस वैल्यूज़ को ज़रूर ध्यान में रखें, प्लेस वैल्यू नंबर को ज़रूर ध्यान में रखें, ठीक है। यहाँ पे अब लेटर के नंबर्स का इम्पोर्टेंट रोल प्ले होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम देख लेते हैं। तो हमारा, मैंने आपको बताया था, पूरा कोडिंग डिकोडिंग किस पे डिपेंड करता है, इन्हीं अल्फ़ाबेट्स पे, और तीनों टाइप हमारे इन्हीं अल्फ़ाबेट्स पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम नंबर कोडिंग का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या है, इफ़ ACNE कैन बी कोडेड एज 372911 then BOIL be coded as। अरे बोला ए का कोड क्या है, 3 है। और सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ए का कोड क्या बता रहा है हमें, NE, यानी कि ए का कोड क्या बता रहा है, 3 बता रहा है, इसका 7 बताया, एन का क्या बता रहा है, 29, और ई का बता रहा है 11। तो हम देख रहे हैं, तो ए की प्लेस वैल्यू हमने क्या बताई थी, ए की प्लेस वैल्यू क्या थी, ए की प्लेस वैल्यू हमने बताई थी, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और सी की 3 होती है। अगर हम इसमें +2 कर देते हैं तो 3 हो जाएगा। इसमें कितना प्लस करेंगे, +4 करेंगे, चलो इसमें +4 करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब n की प्लेस वैल्यू क्या होती है, n की प्लेस वैल्यू होती है 40। तो n की प्लेस वैल्यू में अगर हम इसी के कोड के अकॉर्डिंग बनते हैं तो 6 हो जाएगा। तो ऐसे तो हमारा बन नहीं रहा है, 29 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले देख रहे हैं तो क्या चल रहा है, सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट लिख के देखेंगे। क्या लिखेंगे, अल्फ़ाबेट ABCDEFGHII JKLMNOPQ। इधर देख लेते हैं कि हमें कितने लेटर का कोड चाहिए, ये आप पहले ऊपर देख लीजिए फिर तभी लिखा करें, ठीक है। तो ए की इसमें कोड क्या बताई थी, 3 बताई थी, और सी की 7 बताई थी, और हमें किसकी कोड बताई थी, ई की बताई थी, यानी कि 11, और एन का कोड क्या बताया था, 29। तो हम देख रहे हैं अब सारे ऑड नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम ए के बाद क्या आ जाएगा ऑड नंबर, और सी का नंबर है 7, तो इनके बीच में कौन सा ऑड नंबर आ जाएगा, 5 हो जाएगा। और डी का, डी के बाद 7, सी के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 11 के बाद 13, फिर 15, फिर हो जाएगा 17, फिर हो जाएगा 19, फिर हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 27, और आगे हो जाएगा 31, और ये जाएगा 33, और ये जाएगा 35, ठीक है। तो हमें समझ में, ऑड इवन तो नंबर तो आपको समझ में आता होगा ना। और इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड नंबर जो होते हैं वो जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब हमारा कोड हमसे क्या पूछा है, कोड हमसे पूछा है BOIL। तो बी का कोड हमें क्या बताया, बी का कोड हमारा 5 है, ओ का कोड हमने क्या बताया 31 है, आई का कोड हमने क्या बताया 19, और एल का कोड क्या बताया हमने 25 है। हम ऑप्शन चेक करने गए, ऑप्शन हमने चेक किया तो क्या आएगा, 5, 31, 19, 25। हमने हमें ऑप्शन मिलती है डी। हम इसका करेक्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, डी। तो इसी के साथ हमारा नंबर कोडिंग का पहला टाइप देख लिया हमने। चलिए हम सेकंड टाइप देख लेते हैं। सेकंड टाइप से क्या बोल रहा है, सेकंड टाइप से बोल रहा है इफ ओ किसके बराबर है, 16 के, और FOR क्या हो जाएगा 42, देन व्हाट इज फ्रंट इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो फ्रंट का हमें बताना है कि किसके बराबर है, तो ओ किसके बराबर है 16 के, यानी कि 16 के बराबर, और FOR किसके बराबर 42। अब आप देख रहे हो ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, 15 में +1 करोगे तभी तो 16 आएगा। तो आप ये चीज़ यहाँ भी देख लेते हैं। तो F की प्लेस वैल्यू क्या होती है, F की प्लेस वैल्यू 6 होती है, ठीक है। और O की क्या होती है 15, और 7, R की क्या होती है 9, 18, ठीक है। तो इसी के साथ अगर हम तीनों को प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा,
18 और 15 प्लस करोगे तो आएगा 13 और ये 33 और ये 6 हो जाएगा 39। तो यानी कि इतना आ रहा है, अभी भी कम आ रहा है। तो अगर इन्होंने देखा था कि इसमें प्लेस वैल्यू में +1 करें, अगर प्लेस वैल्यू में +1 कर देते इसमें, अगर हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हमें समझ में आ गया कि इसमें प्लेस वैल्यू में +1 करना है, तो इसकी प्लेस वैल्यू में 1 प्लस करके करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। तो FRONT लिख दिया, ठीक है। हमने इसकी प्लेस वैल्यू लिख दी, प्लेस वैल्यू 6 थी, इसकी क्या 18 थी, ओ की क्या 15 थी, एन की कितनी हो जाएगी 14, टी की क्या हो जाएगी 20। अब हमें इस पे क्या करना है, +1 करना है सब में, ठीक है। तो 7, 19, 15 और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 21। अब हम क्या करेंगे, 19 और 21 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, 40 हो जाएगा, ठीक है। और 16 और 15 को करेंगे तो 31 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये प्लस करोगे तो 71 हो गया, और 7 को प्लस करोगे यानी कि 8 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 78। 7 प्लस करोगे कितना आ जाएगा 78। तो हमारा ऑप्शन निकल के आ रहा है कितना, हमें क्या करना है 7 + 19 + 16 + 15, ओ हाँ 15 + 21, इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 78। यानी कि हमारा क्या चल रहा है, सारे लेटर की प्लेस वैल्यू में +1 करेंगे तब हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 78 निकल के आ रहा है ऑप्शन डी। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन डी हमारा इस करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन 3 देख लेते हैं, क्वेश्चन 3 देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमसे। क्वेश्चन 3, इफ request is written as ये, then how will acid be written in that code, ठीक है। तो बता दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, REQUAST लिखा हुआ है ना, तो S2R2UE, ठीक है। ये हमें हमारा, एक मिनट मैंने 5 लिखना भूल गई, इसी तरीके से आप लिखना सही रही, ठीक है। 5 2 3 तो आप देख रहे हैं, मैं अगर ध्यान से देख रही हूँ तो मुझे जो हमारे वॉवल कितने होते हैं, 5 होते हैं ना। तो हमारे कौन कौन से, A E I O, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ जो हमारे वॉवल्स दिए हुए हैं वो हमारे नंबर से कोडेड हो रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे कॉन्सोनेंट दी उसमें क्या चल रहा है, आर से एस हो रहा है यानी कि +1 हो रहा है, क्यू से आर हो रहा है यानी कि इसमें भी +1 हो रहा है, एस से टी हो रहा है इसमें से प्लस और इसमें भी +1। तो इतना तो हमें समझ में आ गया, यहाँ कॉन्स्टोनेंट में क्या चल रहा है, +1 चल रहा है और यहाँ वॉवल का गेम हो रहा है। तो E2 लिखा है, यानी कि अगर हम 5 की प्लेस वैल्यू देखते हैं तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5 की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होती है, ठीक है। E की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5 होती है, तो वो तो नहीं होगा। तो यानी कि हमारा सीक्वेंस वाइज चल रहा है, यानी कि हम 5 लिख देते हैं और 2 लिख देते हैं, सॉरी E की प्लेस 2 लिख दिया नंबर और U को 5 लिखा है, और क्या बताया और तो कुछ नहीं बताया। तो हमें समझ में आ गया कि इस तरीके से हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें आप लोग। तो हमें समझ में आया वॉवेल में हमारे 1 2 3 चल रहा है इस तरीके से, और कॉन्सोनेंट +1। हमारा कोड क्या है ACID। तो 1 और I में क्या है 3, और C में अगर हम +1 करेंगे तो D हो जाएगा, और D में +1 करेंगे तो E हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या निकल के आता है, आंसर आंसर निकलता है ID3E, ठीक है। ये ऑप्शन निकल के आता है, हमारा आंसर निकल के आता है। ऑप्शन में देखते तो हमें नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आंसर गलत है। एक ऑप्शन और दिया होता है, क्या दिया होता है, नन ऑफ दीज, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन भी ठीक होता है, ठीक है। अब आप देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए करेक्ट आंसर इज डी, हमें ऑप्शन नहीं दिया था तो हम ये भी टिक लगाते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैंने आपको बताया था ना एग्जामिनर ऑप्शन में थोड़ा ट्रिकी कर देते हैं, तो इसी तरीके से। तो ऑप्शन, अब हम क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 हमसे क्या बोल रहा है, इफ ईच ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज असाइंड ऑड नंबर, value breaking a is equal to 1, b is equal to 3 and so on, what will be the word इंग्लिश का कोड बताना है। अब ये बोला है जो हमारे अल्फाबेट्स जो शुरू होते हैं वो ऑड नंबर से शुरू हो रहे हैं, ठीक है।
तो हमें इन्होंने क्लियर कर दिया। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अल्फ़ाबेट ABCDEFGHIJKLMNOP। आप देख लीजिए हमें कोड कहाँ तक किसका चाहिए, इंडियन का चाहिए, तो आप देख लीजिए लास्ट वर्ड मतलब आगे कौन सा लेटर जो सबसे बड़ा हो वहीं तक लिखिए, ज़्यादा लिखने का टाइम क्यों वेस्ट करें हम लोग, है ना। तो फर्स्ट लेटर का क्या है 1 दिया हुआ और बी का क्या दिया है 3। अब इसके बाद क्या आ जाएगा 5, इसके बाद 7, इसके बाद 9, इसके बाद 11, इसके बाद 13, इसके बाद 15, इसके बाद 17, इसके बाद 19, इसके बाद 21, इसके बाद 23 और 25, 27, 29 और ये 31। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कोड निकल के आएगा। अब हमें इंडियन का कोड बताना है, INDIAN। तो आई का कोड हमने क्या बताया 17। ठीक है, एन का कोड हमने क्या बताया 27। और ए का कोड क्या बताया 1। ठीक है, और डी का कोड क्या बताया 5, यानी कि इन दोनों को करेंगे तो 6 हो जाएगा। और 27 टू सा कितना होता है 27 टू सा होता है 54। ठीक है, तो इसमें 54 प्लस कर दो और 17 हो जाएगा 34। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा निकल के आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो 54 और इसको करेंगे तो 88 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, यानी कि 90। कितना हो जाएगा 6, डी का कितना दिया 7 दिया, सॉरी डी का 7 दिया है। ठीक है, 7 का 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 हो जाएगा, तो डी का 7 है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 और 34 कितना हो जाएगा 8 और 8, और इसमें 88 में हम कितना प्लस करेंगे 88 में कितना प्लस करेंगे हम 8। तो 88 में 8 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 96 आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या ऑप्शन निकल के आएगा, ऑप्शन डी निकल के आता है। देख लेते हैं इसका आंसर, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो इफ ZIP इज इक्वल टू ये एंड ZAP दिस, देन हाउ विल बी कोड VIP, यानी कि VIP का कोड क्या होगा। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है हमारी नंबर बोर्डिंग का। तो इसका कोड बता रहा है 198। ठीक है, और ZAP का कोड क्या बता रहा है 246। अब हम सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यूज देख लेते हैं। इसकी 26 होती है, इसकी क्या होती है आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आई की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 9, और पी की क्या होती है हमारी प्लेस वैल्यू 16। तो ये इस वैल्यू क्या होता है 16। ठीक है, ठीक, इसकी 26, इसकी 1 और इसकी 16। चलो, अगर हम इनको प्लस भी करते तो भी नहीं आ रहा, प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 26 और 16 कितना आ जाएगा 12, और ये 4 और 9 को करोगे तो 51 हो जाएगा। अगर हम 51 को किसी से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी हमारा ये आंसर नहीं आएगा, राइट। तो हमें ये समझ में आया हमारे कि फर्स्ट कोड से तो ये भी नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले आप चीज़ें क्या ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले हम ध्यान में रखेंगे, हमने लिखा ZIP इज इक्वल टू, अपोजिट भी देख लेते हैं, Z का अपोजिट क्या हो जाएगा 1, और आई का अपोजिट यानी कि इंडियन रेलवे यानी कि 18। ठीक है, आर का अपोजिट 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यानी कि 11। ठीक है, पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो के का सॉरी क्या हो जाएगी 11। अगर इसमें हम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 9 18 और 11 क्या हो जाएगा 9 29 हो जाएगा, 29 और 30 तो बराबर करेंगे तो ये चीज़ नहीं हो रही है, तो ऐसे भी नहीं बनेगा। तो इसमें अगर हम +1 कर देते हैं सम में, इसमें +1 करते हैं इसमें, यानी कि 12 19 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। अब हमारी कितने लेटर दिए 1 2 3, यानी कि 3 लेटर दिए। ठीक है, तो 3 लेटर को हम डबल भी कर दे तो कितना रहेगा 3 लेटर को हम तुमसे करेंगे, यहाँ भी हमने प्लस किया तो उसका 6 कर देंगे। ठीक है,
तो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 19 और 12 11 31 और 2 यानी कि 36। 36 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 प्लस 1 6 3 ज़ा 18 19 यानी कि 6 6 ज़ा 18 होता है, सॉरी। तो हमें समझ में आ गया इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। हमारा इसमें चल रहा है प्लेस वैल्यू का अपोजिट में +1 और इन सभी लेटर्स का डबल कर देंगे तो हो जाएगा टोटल नंबर का डबल कर देंगे, ठीक है। तो हमने VIP कर देंगे। आप इसमें भी चेक करेंगे तो इसमें भी वही हो जाएगा। V का अपोजिट क्या हो जाएगा? V का अपोजिट हो जाएगा E, यानी कि 5, तो E हो जाएगा इसका अपोजिट। I का इंडियन रेलवे हो जाएगा। P का अपोजिट क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। इसकी प्लेस वैल्यू 5 हो जाती है, इसकी हो जाएगी 18 और इसकी K की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 11, ठीक है। बट हमें क्या करना है, इसमें +1 करना सब में, ठीक है। +1 करेंगे तो 12 19 और 6, तो 12 19 और 12 कितना हो जाएंगे? 31 और 6 कितना हो जाएगा? 30। और टोटल नंबर कितने हैं? अल्फाबेट कितने? 3, इसका डबल कर देंगे 2 कर देंगे तो कितना देगा? 6, ठीक है। तो 37 × 6 यानी कि 42 और 3 ज़ा 18 और ये 19 20 21 यानी कि 21। 3 ज़ा 18 18 प्लस 22 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 22। तो इसी तरीके से हमारे ये पैटर्न बहुत बढ़िया पैटर्न जो हमारे एग्जाम्स में देखने को मिला है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दिस। चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? ई का अपोजिट क्या बोल रहा है हमें? इफ ई इक्वल टू 5 और HOTEL हो जाएगा इक्वल टू 12, हाउ विल बी यू कोड LAMB? तो बताइए LAMB लैम्प का कोड क्या है? तो ई किसके बराबर है? 5 के, यानी कि अगर हम देखा जाए तो ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? ई की प्लेस वैल्यू भी 5 होती है, तो HOTEL इक्वल टू 12। अब हम h की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो h की प्लेस वैल्यू क्या होती है? h की प्लेस वैल्यू 8 होती है और o की क्या होती है? 15 होती है और t की क्या होती है? 20 होती है और e की क्या होती है? 5 होती है। l की क्या होती है? l की क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू? l की प्लेस वैल्यू हो जाएगी हमारी 12, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, अगर हम सारी प्लेस वैल्यूज भी देख रहे हैं तो भी हमारा टोटल इतना तो समझ गया कि सभी प्लेस वैल्यू का टोटल नहीं है। इतना तो हमने समझ लिया, ठीक है। तो हमें आगे क्या करना है? अब हम देख रहे हैं इसमें जो बोला गया ई का 5 प्लेस वैल्यू तो होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, वो तो समझ में आ गई। अब हम देख रहे हैं कि ये इवन नंबर ले रहा है, ठीक है। तो अगर हम इवन नंबर ले रहे हैं तो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है। तो अगर इसका हम टोटल करके देखते हैं कि क्या आ रहा है, टोटल करके एवरेज करके आ सकता है। तो 12 और 15 कितना हो जाएगा? 27। 27 में 20 प्लस करोगे कितना होगा? 47। 47 में 8 कर दोगे 15 और 5 और ये 5, ठीक है। कितना हो जाएगा? 60। अगर हम 60 को, अगर हम इसका कितने लेटर है? 1 2 3 4 5, अगर 5 से डिवाइड करते तो कितना है? 12। तो हमें ये समझ में आया कि ये एवरेज तो नहीं चल रहा है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू और टोटल नंबर ऑफ लेटर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ लेटर, ये चल रहा है। तो हमने LAMB लिखा। L की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 12, A की प्लेस वैल्यू 1, M की 13, B की क्या होती है? 2। अब इनके हम प्लस करते तो ये हो जाएगा 5 और 2 25, 25 और 3 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 28। 28 को हम अगर डिवाइड करें कितने लेटर हैं? लेटर ऑफ नंबर कितने हैं? 4, तो कितना आ जाएगा? 7। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आते हैं? 7, ऑप्शन ए। तो उनका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा इस करेक्ट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम नंबर कोडिंग का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इफ वर्क इज कोडेड एज 4 12 9 16 then how will you code WOMEN? ठीक है। तो
तो आपको बोल रहा है कि वर्क का कोड क्या दिया, WOR। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। ये 12 बोल रहा है, ये 9 बोल रहा है, ये 16 बोल रहा है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया ये कोड दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम कोड पे क्या करेंगे, अब हम वुमेन एक साइड लिख लेते हैं कि इसमें क्या करना है। तो W का अपोजिट क्या, W की प्लेस वैल्यू क्या होती है, W की प्लेस वैल्यू होती है 23, राइट। 23 प्लेस वैल्यू होती है W की। तो ये तो समझ में आ गया कि W की प्लेस वैल्यू तो नहीं दी है, लेकिन D का अपोजिट, W का अपोजिट क्या होता है, ड्यू, यानी कि माउंटेन ड्यू। ठीक है, माउंटेन डर के आगे जीत है। L और R का अपोजिट I हो जाएगा इंडियन रेलवे कानपुर। ठीक है, तो हम देखना चाहें तो हमें देख रहे हैं इनके अपोजिट्स के। देखिए प्लेस वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, L की क्या होती है, 12 होती है, और I की क्या होती है, 9 होती है, P की क्या होती है, 16। अब हमें समझ में आ गया जो यहाँ लेटर का जो है, लेटर का हो रहा है अपोजिट, और नंबर में क्या हो रहा है, उस लेटर के अपोजिट और उनकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, लिया गया है। तो हम क्या करेंगे, W का अपोजिट क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। O का अपोजिट लव हो जाता है। M का अपोजिट मर्द को दर्द नहीं होता। E का अपोजिट ऑड इवन हो जाएगा, और माउथ को दर्द नहीं होता। D का 4 हो जाएगा, L का 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। V का क्या हो जाएगा, V की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, B की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 22, और M की क्या हो जाएगी 30। तो इसी के साथ हमारा निकल के आ जाता है आंसर, ए का प्लेस वैल्यू 22, यानी कि हमारा ऑप्शन ए। ये ऑप्शन ए निकल के आता है, मिसिंग हो गया था ना, तो ये 2 कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए। और देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो। इसी के साथ हमारे नंबर कोडिंग के सारे क्वेश्चंस हमारे हो जाते हैं, जो कि हमारे सारे टाइप्स हमने क्वेश्चंस के देख लिए, जो हमारे एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट रहे हैं और जो हमारे एग्जाम्स में आए हैं क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, जिसमें हमने लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग खत्म किया। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है कोडिंग डिकोडिंग का। हम सेकंड पार्ट जो लेके आएंगे कोडिंग डिकोडिंग का, उसमें हम प्रैक्टिस इन क्वेश्चन की हाई लेवल, प्लस हम क्या करेंगे, सिंबल सिंबल कोडिंग करेंगे, यानी कि इसका थर्ड पार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, तो हमारा सेकंड पार्ट में ये चीज़ें हैं। ठीक, तो इसी के साथ अगर आपको हमारा अगर आपको हमारे साथ पढ़ने में अच्छा, मेरे साथ पढ़ने में अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस यूट्यूशंस को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो इसी के साथ हम फिर मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।